आपको बता दें आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर हैं। T20 बैटिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार है। भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी और तिलक वर्मा एक दर्जे बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर विराजमान हैं। अगर आप अभिषेक शर्मा की बात करते हैं, आप तिलक वर्मा की बात करते हैं, आप ऋषभ पंत तो खैर बहुत ही ऊपर क्लास का करुण नायर ठीक है लड़का है, करुण नायर हो गया और बहुत सारे अभी आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक की क्रिकेट तो देखें जाके। वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहाँ पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया, वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला। तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाए तो इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। एमन वली खान उन्होंने तो खुला बोला है कि यार हम एक चीज बड़ा शौक से बैठ के देखते थे क्रिकेट, उसमें भी बाबर आजम को डाल दिया इन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर थॉट प्रोसेस अब ये बन चुका है लोगों का कि ये है तो बेकारी में, सेटिंग में, अब तो पता चल गया ना लोगों को। अब वो जल्मी रखे, कराची रखे, कराची का आपने पता ही चल गया होगा कराची के उन्होंने क्या कहा कि यार हम क्या चाहते थे। इससे पहले वसीम अकरम लास्ट ईयर कह चुके हैं। तो ना मेरी गलती है ना आपकी गलती है, आपके सवाल बिल्कुल ठीक होते हैं। मुझसे आप पूछते हैं कि बाबर क्या करेगा, या इवन जहीर भाई बता देते हैं कि बचपन से क्या करता आ रहा है। उसने अपने कैरेक्टर में कोई तब्दीली नहीं करी है। जब तक वो अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेगा, उसको ये नहीं बताया जाएगा तू लाट साहब नहीं है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि यूनुस खान कह रहे हैं कि यार मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उस वक्त की जो मैनेजमेंट थी उसको उसमें काम कर रहा था और मैं मजबूरन मुझे फैसला उठाना पड़ा कि यार रिजवान और बाबर को T20 का यार आप बताइए मुझे, आप ओपनर बना दिया और किसी ने मतलब बोला नहीं सच। सब पैसे पकड़ के जाते रहे साइड में और बताते रहे दुनिया खेल रही है 200 के स्ट्राइक रेट से, ये 120-130 पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मेरा आपका क्या गया अली, ये खुद गिरे, खुद ही बने, खुद ही गिर गए। नहीं, मेरा और आपका ये गया कि मेरा और आपका ये हुआ कि लोगों की पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरेस्ट कम हो गया। मेरा आपका ये गया कि हम अमेरिका से हारने लगे। मेरा और आपका ये गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान आके हराने लगा। मेरा आपका ये गया कि हमें जो है वो पाकिस्तान के सॉइल्स पर आके टीमें में जो स्ट्रगल करती थी टीमें वो आके हमें हराने लगी। सिर्फ इस अप्रोच की वजह से, सिर्फ इस माइंड सेट की वजह से, जिस तरह एफी भाई बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। के लड़कों से हार गए, वही मैं जो कह रहा हूं। इलेक्शन नहीं जीत सका उसके लड़कों से हार गए यार। ये क्योंकि $25 के चक्करों में बस। मेरा आपका यह गया कि हमने आज तक बाबर आजम को इंप्रोवाइजेशन करते नहीं देखा। कल का बच्चा भी आता है, आज आपने हारिस को देखा तो वो पांव रख के पीछे स्ट्रोक खेल रहा होता है, स्विच हिटिंग कर रहा होता है। कभी आपने बाबर आजम के स्ट्रोक देखे? विराट कोहली की जब बात हो रही थी तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है, कई प्लेयर्स होते हैं जो कि बड़े ओकेजन पे, बड़ी स्टेज पे आके नर्वस होकर अंडर प्रेशर नहीं परफॉर्म कर सकते। नहीं, अगर आप देखें थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को सम अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आप बहुत अच्छा बताया उन्होंने, उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सो हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक समझिए। अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आगे 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है। हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है, मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया बीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ, मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर people कंट्रीब्यूट नहीं want to करेंगे तो listen. फिर कौन? नहीं, मैं 2011 से टीवी कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, आई हैव सेड इट ऑल।
मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को कप्तान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। स्टेटमेंट तो वो तो ये था कि अब वनडे में भी नहीं है और अब इनको टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर देना चाहिए, या यही था? मैंने ये कहा था कि साल 1.5 साल के बाद जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, आपने नए प्लेयर डेवलप करने के लिए, और टेस्ट मैच के लिए इन प्लेयरों को आपको सेव करना पड़ेगा, इनकी वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीग भी इतनी खेल रहे हैं, सारी लीगें भी खेल रहे हैं और T20 भी, वनडे भी सारे खेल रहे हैं। और आपने अगर बैकअप प्लेयर्स हमारे पिछले 6-7 साल जो जाया गए हैं, प्लेयर्स बैकअप प्लेयर्स बने नहीं है। 23 वर्ल्ड कप में नसीम शाह अनफिट हुआ तो पूरी टीम बैठ गई, पूरा वर्ल्ड कप हम लोगों ने खत्म कर दिया नसीम शाह का नाम ले लेके कि वो होता तो हमारी टीम ऐसा कर लेती। एशिया कप में क्या हाल हुआ, कोई बैकअप प्लेयर्स नहीं था, शदाब का कोई स्पिनर्स, हमें बैकअप प्लेयर्स नहीं, स्पिनर नहीं हमने तैयार किया, 2 साल बेचारे को हमने जबरदस्ती खिलाया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना नीचे चला गया हुआ क्योंकि रिप्लेसमेंट तैयार नहीं की हुई थी। तो इस सेंस में मैंने बात की, और ऑटोमेटिकली देखिए दुनिया में ऐसे होता है, आप देख ले कि वाइट बॉल क्रिकेट जो प्लेयर स्टेबल इतना जबरदस्त परफॉर्म कर जाते हैं या रन्स कर लेते हैं, पक्के हो जाते हैं, 8-10 साल खेल लेते हैं, तो वो फिर बड़ी टीमों के खिलाफ खेलते हैं। अच्छा, कामरान, अगर मैं शॉर्ट कंसाइज आपसे पूछूं, अभी जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, हारिस ने इस तरह परफॉर्मेंस दिया कि जिस तरह से टॉप ऑर्डर से पाकिस्तान को परफॉर्मेंस मिली है, क्या बाबर की और रिजवान की T20 में जगह बनती है? देखिए कैसे आप कह सकते हैं कि हारिस रिप्लेस बिल्कुल ही कर गया रिजवान को, जिसने 3,500-4,000 स्कोर किया हुआ है, टॉप का परफॉर्मर है। बाबर को कैसे रिप्लेस कर लिया साहिबजादा फरहान ने या हसन नवाज ने? देखिए ये प्लेयर्स हमारे बेस्ट हैं। बांग्लादेश की सीरीज से, बांग्लादेश की ना बॉलिंग है ना बैटिंग है, सिर्फ आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं नए, उनको कॉन्फिडेंस मिला है। इनके टेस्ट उस वक्त शुरू होंगे जब कोई टॉप की टीमें आएंगी, कोई अच्छी कंडीशन आएगी। अब न्यूजीलैंड भी तो यही टीम गई थी ना, यही लड़के गए थे ना, अंदाजा आपने देख लिया, खेलने का अंदाज देख लिया, जरा सा सीम हुआ, थोड़ा सा बाउंस हुआ तो 100 पे आउट हो रहे थे। तो ये हमने शॉर्टकट नहीं सोचना, हमने इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अगर हमने इनको इग्नोर कर दिया तो ये सबसे बड़ा फेलियर होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। इनको आपको चलाना पड़ेगा, लेकिन सोच समझ के, हर मैच नहीं, आपको खिलाना पड़ेगा उस वक्त कोई मेजर टूर्नामेंट आ जाए आईसीसी का, जहां पे आपके ओपनर सेटल नहीं है, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर इनका आप इनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सके, या टॉप की टीमें आती हैं, आप वो सीरीज खिलाएं, सीरीज खत्म हो जाए, जो रिमेनिंग मैचेस हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संसार न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों बाबर आजम पे क्रिटिसाइज इन दिनों पाकिस्तान में हो रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबर आजम ने जितने दिनों से इंटरनेशनल क्रिकेट में कब्जा जमा के बैठा है, और मानते हैं T20 क्रिकेट में जिस प्रकार से T20 क्रिकेट में टुक टुक प्लेयर खेलते हैं, वैसे जिस प्रकार से बल्लेबाजी करता है बाबर आजम, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया और यहाँ तक कि शोएब अख्तर ने उनको फ्रॉड तक बोल दिया है। शोएब अख्तर का कहना है कि शुरू से ही फ्रॉड था, ये जब से टीम में आया है तब से फ्रॉडगिरी के दम पे ही रह रहा है और टीम में पर्ची के दम पे ही रह रहा है। हालांकि इसकी कोई ऐसी इनिंग नहीं है जो कि विराट कोहली से मैच करती है। विराट कोहली जब भी खड़ा होता है टीम को लेकर चलता है, गेम को फिनिश करता है, लास्ट ओवर तक गेम ले जाता है और गेम को फिनिश करता है। तो ये बहुत ही बड़ी काबिलियत होती है किसी प्लेयर के अंदर की अगर आपकी स्ट्राइक रेट कम भी है तो आप अपनी टीम को मैचेस जिताएं, उतने स्ट्राइक रेट पे ही मैचेस जिताएं, आप गेम को ख़त्म करें। लेकिन बाबर आजम टुक टुक खेलता है, उसके बाद से आउट हो जाता है और टीम को बीच मेदान में छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद से टीम पूरी कोलैप्स हो जाती है। पाकिस्तान टीम इसी के लिए बर्बाद हो चुकी है कि विराट कोहली एक छोर संभाले रहते हैं और एक छोर से पिटाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वहाँ पे जो बाबर आजम है वो एक छोर संभाले रहता है और दूसरे छोर से भी वही हाल होता है। एक छोर से रिजवान होते हैं तो एक छोर से बाबर होते हैं और दोनों की स्ट्राइक रेट लगभग वही होती है और दोनों T20 से निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन इस बार पीसीबी ने लात मार के 6 महीने के लिए शायद इनको भगाया है कि आप जाइए प्रैक्टिस करके आइए फिर आप टीम में आएंगे। लेकिन उनको इस चीज़ का भी शर्म नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं जो किंग कर लेगा कहते हैं, उनके मुंह पे ये तमाचा है कि आपको जो आपके युवा प्लेयर हैं उनको मौका देना चाहिए, उनको भले वो चाहे कई साल तक ख़राब करे। यहाँ तक कि वसीम अकरम तक ने ये कह दिया है कि हम अब नई टीम उतारना चाहिए, हमको ये टीम को हटा दो, बाहर कर दो पूरी तरीके से, क्योंकि
जितना जलील इस पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान को कराया है, कोई और टीम ने पूरी दुनिया में अपने टीम को अपने मुल्क को इतना जलील नहीं कराया जितना पाकिस्तान ने अपने टीम मुल्क को जलील कराया है। दोस्तों, वैसे भारत की टीम कितनी अच्छी बल्लेबाजी करती है और जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट शुरू होने वाला है उसमें कौन सी टीम बाजी मारेगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।